मुसीबत की वादियों से कौन नहीं गुजरा। पूरा कुरान भरा पड़ा है अंबिया किराम की मुसीबतों का। सहाबा की जिंदगी देखें, सहाबियात की जिंदगी देखें तो आप महसूस करेंगे कि सब मुसीबतों की वादियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुसीबतों से निपटने का तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करो, उस पर कामिल भरोसा करो, उस पर यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जो परवरदिगार शिकम मादर में पलने वाले बच्चे को रोजी देता है, जो परवरदिगार जल्ल जलालहू शिकम मादर से निकलने वाले बच्चे को अपनी कुदरत से पालता हुआ नजर आता है, वही परवरदिगार जल्ल जलालहू मुसीबतों के मौके पर मुसीबतों को दूर करने की कुव्वत और कुदरत दोनों चीजें रखता है। इसीलिए उसने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और मुसीबतों को दूर करता है, वो मेरा परवरदिगार है, वो पालनहारे हकीकी है, वो माबूद बरहक है। अब उसके लिए दो रास्ते मैं आपको बता देता हूं जो कुरान ने बताए हैं। कुरान कहता है इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। देखिए रोने धोने से, शोर शराबे से, शिकायत से मुसीबतें जाने वाली नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सब्र कर लेता है, मौला तू ही अगर इसमें राजी है तो हम उसमें राजी हैं, और दामने सब्र को अगर कोई थाम ले तो अल्लाह फरमाता है ऐ सब्र करने वाले तू तन्हा नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों के साथ है। यहां से ये बात समझ में आई, जब मुसीबत आए सब्र के दामन को थामो, अल्लाह की शिकायत न करो, अल्लाह का शिकवा न करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हवाले से गलत सलत जुमले इस्तेमाल न करो, बल्कि दामने सब्र को थामो। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि नमाज से मदद तलब करो। वो कौन सी मुसीबत है जिसके लिए अल्लाह ने नमाज नहीं रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं रखी। अल्लाह अकबर। आप देखें सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज, चांद ग्रहण के मौके पर नमाज, गुनाह हो जाए तो सलातुत तौबा के एतबार से नमाज। इसी तरीके से आप देखें रिस्क में तंगी है, रोजी में बरकत चाहिए तो सलातुल अव्वाबीन पढ़ें, चाश्त पढ़ें, इशराक पढ़ें, ये सारी नमाजें रखी गई। मर जाए कोई तो नमाज जनाजा, खुशी नसीब हो तो ईद की नमाज, ये सारी चीजें इसीलिए रखी गई ताकि इसके जरिए बंदे को राहत की दौलत नसीब हो जाए, इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाए। तो आज मैं आपको ये पैगाम पेश करूंगा कि जब कभी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो घबराना नहीं, सब्र के दामन को थामना, अल्लाह की शिकायत इधर उधर मत करना। वो परवरदिगार अगर सारे गुनाहों पर पकड़ फरमा ले तो हम बच नहीं सकते, ये तो उसका करम है कि बहुत सारे गुनाह उसने यूं ही माफ फरमा दिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सब्र का दामन थामो, नमाज पढ़ो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि एक जमाना आएगा कि उंगलियों के पोर से सारे काम चलते होंगे और मर्द हो या खवातीन सिर्फ उनकी उंगलियां चलती होंगी। आज आप देख रहे हैं इंटरनेट के लिए आप लैपटॉप ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, उंगलियां ही चल रही हैं। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुसैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तस्बीह जो तुम पढ़ती हो ना, सरकार ने फरमाया अपनी उंगलियों के पोर पे गिना करो, अपनी उंगलियों के पोर पर ये तस्बीह को गिना करो, इसलिए कि कयामत के दिन ये पोर गवाही देंगे। अब क्या कर रही हो इसके जरिए? लैपटॉप पर बैठकर ये उंगलियों के पोर का जो इस्तेमाल कर रही हो, अगर गुनाह के अंदर तो ये पोर कयामत में गवाही देंगे। और अगर इन उंगलियों पर तुम तस्बीह गिन रही हो
تو یہ پور قیامت میں اللہ کی تسبیح پر گواہی دیں گی۔ سرکار نے تاکیدن غالباً ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو خواتین اسلام کہیں بھی رہ کر کے گناہ نہیں کر سکتی، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر جا کر، کسی بھی اعتبار سے یہ فنگر جو ہے، اس کا جو پور ہے، اس کا استعمال بھی اگر غلط ہو رہا ہوگا تو یہ بھی کل بروز قیامت گواہی دیں گی۔